जय महाकाल। आफ्टर मार्केट ऑर्डर हम आराम से लगा सकते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है रात में हम ऑर्डर लगा के छोड़ दो या सुबह सुबह लगा के छोड़ दो। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मार्केट ओपन होगा हमको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी, जैसा कि हर रोज़ होता आ रहा है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड में। और डेली दोस्तों पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, चौथा सर्किट और आज पांचवा सर्किट लगा। दोस्तों मैंने कहा था यहाँ पे एम और दोस्तों जब आपको मैंने कहा था ना, उसके बाद रात को सोते समय मैंने खुद एक यहाँ पे अपना एम ऑर्डर लगा के सोचा। हालांकि मैं बहुत दिन से कैरी कर रहा हूँ, फर्स्ट ब्रेकआउट से ही मैं यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी कैरी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैंने वीडियो में आप लोगों को बोला है कि भाई एम ऑर्डर लगाना है तो देखूँ कि रियली लगता भी है कि नहीं और सुबह सुबह एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो लोग बोलेंगे सर हमने लगाया था लेकिन हुआ नहीं, तो मैं आंसर दे सकूँ, स्क्रीनशॉट भेज सकूँ, देखो ये मैंने लगाया था। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगाया और बिल्कुल स्मूथ एज पर 100% हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सुबह सुबह 9:07 पे जब मार्केट खुलता है तो मुझे एकदम 9:15 पे तो नहीं मिला, लेकिन 9:16 17-18 सेकंड के आसपास मुझे क्वांटिटी अलॉट हो गई थी यहाँ पर। तो अभी दोस्तों अपर सर के अब बोलोगे सर इससे कैसे पैसा बनाए। कल अगेन दोस्तों अभी भी आप सोने से पहले ये मॉडल लगा सकते हो। छोटी क्वांटिटी का दोस्तों आप लोग एज ए पेपर ट्रेडिंग पर्पस जो वीडियो होते हैं दोस्तों सारे एजुकेशनल पर्पस होते हैं हमारे, तो यहाँ पर आप जस्ट ए नॉमिनल क्वांटिटी जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस आप लगा के सो सकते, देख सकते हो कि भाई क्या है। सुबह सुबह 9 बजे भी मत उठो यार, 10 बजे सो के उठ जाओ, आप देख लो अपर सर्किट मिल सकता है यहाँ पे। बहुत काफ़ी चांसेस है कि सुबह सुबह आपको 4-5% का 4-5% का नहीं दोस्तों, 10% के अपर सर्किट लग रहे हैं यहाँ पर डेली। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बताने वाला था कि आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। उसके बाद हम 2 स्टॉक्स लेकर आता हूँ दोस्तों जो कि बहुत ही दमदार होते हैं हमारे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बाई साइड एक शॉर्ट सेल साइड, और उसके बाद हमारा जो स्विंग ट्रेड दोस्तों इस बार फिर से मैं एक नया स्विंग ट्रेड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और जो पुराने स्विंग ट्रेड वीकेंड पे मैंने दिए थे लास्ट वीकेंड मंडे के लिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कल के लिए स्टॉक्स के, सीधा हम उठा के निफ्टी में जंप कर लेते हैं। भाई निफ्टी में दोस्तों आज बहुत बड़े मोमेंट की एक्सपेक्टेशन जैसी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा निफ्टी से रिलेटेड हो सकता है दोस्तों, स्टॉक से रिलेटेड बहुत बड़ा कोई बजट में न्यूज़ नहीं आई हो। बस 2 चीज़ आप ध्यान से देखोगे, ये जो विक्स बने ना लंबे लंबे, बस यही एक देख के बोल सकते हैं कि भाई यही एक हलचल हुई है, और तो कोई हलचल हुई नहीं है। अब ये फेक ब्रेकआउट को दोस्तों मैं लगा रखा, ये तो जनरली होते रहते फेक ब्रेकआउट, लेकिन मैं फेक ब्रेकआउट क्यों देखता हूँ दोस्तों, ये फेक ब्रेकआउट में इसलिए देखता हूँ कि ट्रेडर्स जो होते हैं एक बार फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन जब दोबारा फिर से ये उसी लेवल को जब जाएगा ना, तो हर बार दोस्तों फेक ब्रेकआउट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना कि यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग फेक ब्रेकआउट है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग कैसे पता चल रहा है मुझे, क्योंकि जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद निफ्टी ने अपना सबसे बड़ा मूवमेंट जो कि 60-70% का था पूरे मार्केट में नहीं दिया, उसने विद इन दिस 15 मिनट के अंदर अपना बड़ा मूवमेंट निकाल दिया पूरे मार्केट में दोस्तों। आप सुबह 9:15 से 3:30 तक कभी भी उसने 0.73% मूवमेंट कहीं नहीं दिया, सिर्फ इसी फेक ब्रेकआउट से लेके यहाँ तक दोस्तों उसने एक बड़ा मूवमेंट दिया। क्योंकि ये ट्रैप होता है दोस्तों निफ्टी का, कहीं कभी हमको ट्रैप मिलता है, और ट्रैप ढूंढना भी एक अच्छी बात है दोस्तों। हमको देखो ट्रैप मिला, अब दोबारा अगर इस ट्रैप को फिर से जाएगा तो ये ट्रैप नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग अलर्ट हो गए। एक बार बोलते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो वो वाली बात हो गई दोस्तों। दोबारा जब जाएगा तो रियल ब्रेकआउट पर ही दोस्तों लोग उसको बायर्स उसको पुल करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल होने वाला है दोस्तों कल के लिए हमारे लिए। मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ। क्या अलर्ट लगाऊंगा भाई, कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉसिंग करता है तो हमारा CE एक्टिवेटेड, सिंपल सी लॉजिक खत्म। अब बोलोगे साहब पी का क्यों नहीं लगा रहे हो, पी का भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है दोस्तों, ऊपर नीचे साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं पुट। अब ऊपर नीचे जाएगा दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, और ये हो गया दोस्तों हमारा अलार्म का सिंबल पुट के लिए, ये हो गया अलार्म का सिंबल कॉल के लिए। अब दोस्तों ये उसको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अलार्म बज उठेगा। अब अलार्म कैसे पता लगेगा दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको उसका अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, नॉर्मल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे की तरफ गया
दोस्तों पुट बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ बच के रहना दोस्तों, हमेशा मैंने देखा है कि अगर जब ऊपर की तरफ एक बार फेक ब्रेकआउट देता है तो नीचे भी दोस्तों उसमें फेक ब्रेकआउट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि ये देखिए दिख रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आज इसने फेक ब्रेकआउट दिया, एक छोटी सी विक्स यहाँ पे भी बनाने के काफ़ी चांस है। तो पुट थोड़ा डेंजर है आज के लिए, लेकिन कॉल स्मूथ जा सकता है, इसका ब्रेकआउट होता है। तो फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट के बहुत कम चांसेस है कॉल की तरफ, लेकिन पुट की तरफ एक बार फॉल्स ब्रेकआउट बनने की संभावना नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे लेवल नहीं मिले ठीक से, तो मैं फ़िलहाल उसमें कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। लेवल नहीं मिले दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं निकालना है यार, एकदम मतलब मार के नहीं निकालना है हमको लेवल के, नहीं भाई निकालो ही, इतना भी अर्जेंसी नहीं है यार, एक नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं। इंडो होटल पे चलते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर शॉर्ट सेल साइड लाओ। अब भाई मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूँ, इसके पीछे दोस्तों मैं इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि जब मूवमेंट देता है ना दोस्तों, देखो 1.5% है ना, इंटरडे में जनरली 1% तो मूवमेंट देना ही चाहिए। नीचे आया 1%, फिर यहाँ पर दिया 1-1.5%। तो जब दोस्तों इसने मूवमेंट दिया, इवन आज तो पूरा निफ्टी सोया हुआ था, ठीक है, रात में थक गया होगा, बहुत दिन से दौड़ भाग कर रहा है, तो भैया पहले ही उसने बोल दिया होगा कि भाई मैं आज सोऊंगा आराम से। तो निफ्टी सो रहा था, लेकिन ये जो हमारा इंडो होटल है वो एनर्जी ड्रिंक पी के भाग रहा था दोस्तों 1-1.5%। ही देखो यहाँ से उसने 1-1.5% नीचे भागा, फिर 1.5% ऊपर भागा, है ना। तो इससे दोस्तों इसने अच्छा खासा, तो इससे मुझे उम्मीद ये है दोस्तों कि जब ये ब्रेकडाउन देगा ना, तो 1% तो टारगेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 1% के आसपास हम लोग नहीं जाएंगे। हालांकि मैंने 1.5% ही लिखा है, सही है, करेक्ट लिखा है मैंने, क्योंकि जनरली 1% होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही लिखा है। और 6 रुपये का प्रॉफिट लिखा है यहाँ पर, और 3 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। क्योंकि दोस्तों हमेशा देखो वन साइडेड मूवमेंट दिया इसने, वन साइडेड, कल जरूर इसने दोनों तरफ दिया, आज भी वन साइडेड 1.5%, फिर वन साइडेड 1.5%। तो इसलिए इससे मेरे को इससे काफ़ी उम्मीद है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, ये शॉर्ट सेल की तरफ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई शॉर्ट सेल एक्टिवेटेड। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा, शॉर्ट सेल एक्टिवेटेड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। ये दोस्तों TCS में क्यों लेकर आया हूँ, लाया नहीं हूँ कल के लिए, मैं जब आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने कल TCS निकाल के दिया था मेरे किस स्कैनर से, आपके सामने मैंने स्कैनर को रन किया था और ये निकाल के दिया था, और ये लिखा ना BADHA, ये हिंदी में दोस्तों लिखने की कोशिश की थी मैंने, बड़ा ब्रेकआउट देगा, बड़ा टारगेट देगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ये कहा था कि मैं टारगेट और लेवल नहीं लिख रहा हूँ, और स्निपर अटैक स्कैनर रन किया, उसने स्टॉक निकाल के दिया, मैंने आराम से जस्ट विद इन 5 सेकंड मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, कुछ नहीं करना इसमें। से जस्ट हमारा जो स्निपर अटैक स्कैनर है वो आप लोगों को स्टॉक निकाल के देता है, उसमें हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और दूसरे दिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, हमको उसमें एंट्री ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने यही कहा था कि बड़ा, कल का ही लिखा हुआ है दोस्तों कि बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो बड़ा मतलब 1% तो इंट्राडे का होता है, उसके ऊपर हो गया 2% तो कहला गया बड़ा। एक दिन में 2%, भैया मैं तो मानता हूँ बड़ा ही है। अगर ऑप्शन नहीं कर रहे हो तो ऑप्शन वालों को तो भाई 20-20% से भी प्यास नहीं बुझती है, तो उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल में कैश सेगमेंट की बात कर रहा था, तो बड़ा 2% मेरे लिए बड़ा हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते दूसरे स्टॉक की। चॉइस IN फॉर इंडिया होना चाहिए, चॉइस इंटरनेशनल, ओके। ये दोस्तों मैं किस स्ट्रेटजी बेस लेकर आया हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। स्ट्रेटजी का नाम दोस्तों मैं ऐसे ही रखता हूँ दोस्तों, महा ब्रेकआउट, और EMA का महासंगम, यहाँ इसका नाम रखा है दोस्तों वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। ये भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग होने वाला है क्यों रखा है दोस्तों, क्योंकि वीकली ब्रेकआउट होने के बाद जनरली हमको दोस्तों स्टॉक निकल के आते हैं, बहुत लोग निकालते हैं, नया फ्रेशली वीकली ब्रेकआउट हुआ एंटर करो। लेकिन दोस्तों जिस दिन वीकली ब्रेकआउट होता है ना दोस्तों, उसी दिन ये 3% निकाल के देता है। जैसा मैं आपको स्विंग ट्रेड पे दिखाता हूँ, जैसे कि मारी को इसने आज यहाँ पर दिया, और जैसे ही उसने अपना ब्रेकआउट दिया 3% उसने, मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा क्लियरिटी आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया, वीकली ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया 3% दोस्तों देख लो यहाँ पर उसने बनाकर दे दिया। और मैंने कहीं यहाँ पे मैंने भी लिया दोस्तों, इमीडिएटली मैं एंटर कर लेता हूँ, ऐसे ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ दोस्तों। ये देखो क्लियर कट आप लोग सामने 75 क्वांटिटी खरीद ली, 40,000 रुपये के स्टॉक खरीद ले, उठा लिए, ठीक है। और मुझको यहाँ पे निकल गया 1,000, हो गया 3% आ गया ना दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, ये जो होते हैं ना मेरे वीकली ब्रेकआउट होने वाला है का, जब भी वीकली ब्रेकआउट होता है, जैसे कल के लिए मैं लेकर आया हूँ कौन सा, चॉइस इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये देखो सो वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। तो अब दोस्तों ये देखो यहाँ पर, ये जब भी एक ब्रेकआउट होगा 2-3% आराम से देकर जाएगा, लेकिन क्या है आपको निकल लेना फटाक से, 3% 2% के ऊपर गया निकलना है, क्योंकि
एक चीज़ और देखिए कि 3% ऊपर जाने के बाद इसमें फिर से एक डाउनफॉल आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से केसेस हैं। यहाँ पर देखिए सारे के सारे मैंने वीकली बेसिस पे, सारे तो नहीं, कुछ कुछ मैंने यहाँ वीकली बेसिस पे निकाले। तो चलो हम स्विंग ट्रेड की बात भी कर ही लेते, लगे हाथों। ऊर्जा तो भाई हो गया, ठीक है, इसमें तो काफ़ी ऊर्जा है, बहुत ऊर्जावान है और हमसे बहुत जम के पैसा भी बना रहे हैं दोस्तों। जब से एक्टिवेट हुआ लाल लाइन से अभी तक 100% दोस्तों पैसा डबल कर चुका है विद इन 1 वीक में, 1.5 वीक के अंदर, ठीक है। तो ऊर्जा में तो भाई भरपूर ऊर्जा भरी है अभी, इसको तो माफ़ी करो भाई हमें, हम तो इसमें प्रॉफिट बना के थक गए कि भाई कब लोअर सर्किट लगे वो कब हमको लगेगा अरे यार कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तरफ एक वन डायरेक्शन भागेगा तो पैसा तो बिल्कुल बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये था भाई दूसरा स्टॉक मारिको। तीसरा गोदरेज प्रो। तो गोदरेज प्रो दोस्तों ये देखो यहाँ पर बोला था ना मैंने वीकली ब्रेकआउट, इस मोमेंट पे दिया था मैंने वीकली ब्रेकआउट होने वाला है, और ये दोस्तों देखो यहाँ पे ये अलर्ट भी ट्रिगर हो गया, टेलीग्राम पे भी आया, और जब उसने ब्रेकआउट दिया तो कितना 3% निकाल के दिया। ये देखो तो एग्जैक्ट मतलब बात की जो वैल्यू रखता है उसको पता है कि भाई यहाँ पे क्वालिटी इंट्राडे वालों ने 3 बोला है तो हमें 3 के ऊपर तो जाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 निकाल के दे देता है दोस्तों। मैं आपको 1 डे में 5 मिनट में दिखाई देता हूँ। जब ब्रेकआउट दिया तो क्या हुआ, कहाँ दिया, ये देखिए दोस्तों कितनी तारीख को दिया, 29 तारीख को दिया, और ब्रेकआउट देते से पहले दिन ही दोस्तों यहाँ पर ये देखो 3% निकाल दिया, है ना। तो अब इन्फीबीम में क्लिक करने के पहले मैं आपको वीकली चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये भी दोस्तों मोस्टली मेरा इसी स्ट्रेटजी बेस्ड है कि वीकली ब्रेकआउट होने वाला है। ये देखिए दोस्तों ये वीकली कैंडल है और ये लिखा था वीकली ब्रेकआउट होने, यहीं इधर ही दे दिया था दोस्तों मैंने, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद 34% का ये अलर्ट था दोस्तों, ये जो अलर्ट था 34% का, ठीक है। अब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्लिक करने के पहले एक कहावत बोलना चाहूँगा जो हर रोज़ बोलता हूँ दोस्तों, नॉनवेज कहावत है। नॉनवेज कहावत ये है कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन 1 बकेट। एग को तो अभी तो नॉनवेज नहीं, लोग सेमी नॉनवेज भी बोल देते या फिर वेज भी बोल देते, पता नहीं क्यों वेज बोलते हैं, तो इसलिए मैंने बोला नॉनवेज कहावत है, डोंट कीप योर ऑल एग्स इन 1 बकेट। तो दोस्तों अभी तक मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे लेकर आया था, अब मैं बाई एट सपोर्ट स्ट्रेटजी पे लेकर आया हूँ ये वाला स्टॉक, क्योंकि सभी इन्वेस्टमेंट दोस्तों एक ही स्ट्रेटजी पे नहीं करना है। जैसा कि मैं बोला कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन 1 बकेट, तो ये कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी पर है, बाई एट सपोर्ट पर है। यहाँ पर दिया था दोस्तों मैंने, तो अभी 3 से 5% के आसपास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जील ये भी दोस्तों मैंने बाई एट सपोर्ट, इसका क्या चल रहा है ये देखिए, तो बाई एट सपोर्ट पे है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये स्ट्रगल कर ही रहा है, अपना रौनक आ रहा है, इसका कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों, मतलब जील। लेकिन मैं इसलिए बैठा हूँ कि भाई धीरे मूवमेंट भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो मूवमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसने इस ब्लू लाइन के आसपास स्ट्रगल ही कर रहा है दोस्तों, कब से, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 स्ट्रगल, इतना कहाँ पेशेंस होता है भाई हम लोगों को, इंट्राडे वालों को। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं लेके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आज बहुत से स्टॉक गिरे, लेकिन ये वाला बंदा जो था एक अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरह दोस्तों इसमें यहाँ पर देखो एक बड़ी ग्रेट कैंडल बन गई 24% की, तो मुझे एक दिन में बनी दोस्तों 24% की, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद से बैठा हूँ मैं कि भाई वो दिन आए जब इस ग्रीन कैंडल का रिकवरी आए, तो आराम से 10-20% बन सकता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। अब बात करते दोस्तों नेक्स्ट जो स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, फिर से वीकली ब्रेकआउट होने वाला है का फ्रेश स्टॉक, वो ये रहा दोस्त, नहीं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे, कौन सा था भाई, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैं आपको नया स्टॉक बताने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बताने वाला हूँ। अभी जो फ्रेश था वो तो ये था भाई, चॉइस इंटरनेशनल है ना, ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है, क्रॉसिंग अप। तो अलर्ट में लिख देता हूँ वीकली ब्रेकआउट, ठीक है। तो इसको जब भी ब्रेकआउट देगा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई इसमें जो मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे वेरी लॉन्ग टर्म का जो एक स्टॉक लेकर आया हूँ, वो अगर आप लेंगे, अगर वो एक्टिवेट होता है कल, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म यानी कि 1.5 से 2 महीने की होल्डिंग के लिए, तो वो ये रहा भाई, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेट। अब भाई इसमें लॉन्ग टर्म जैसी क्या स्पेशलिटी है, तो लॉन्ग टर्म दोस्तों इसको मैं इसलिए बोला है क्योंकि इसने अपने फर्स्ट जब आईपीओ आया, आईपीओ लिस्ट हुआ, उस दिन का जो हाई था यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जोरदार प्रॉफिट बुकिंग हुई,
और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग में क्यों बोल रहे हो दोस्तों, क्योंकि इधर कहीं पे यानी 482 के आसपास कहीं, मैंने एग्जैक्ट चेक नहीं किया, यहाँ कहीं इसका इशू प्राइस था, ठीक है। और ओपन कब हुआ, 30% गैप अप ओपन हुआ, IPO जब IPO आया तो ये इसका इशू प्राइस दिया था उन्हें, और ओपन हुआ सीधा 35%। तो दोस्तों आपके जैसा, मेरे जैसा रिटेलर अगर 35% देख ले अपने पोर्टफोलियो में, तो वो तो मतलब पागल हाथी की तरह क्या बोलते हैं गाँव की बोले, भोरा उठता है। तो ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, भोरा जाता है। तो अब भाई हम भी हो जाते हैं भाई, अगर 10-15 दिन में ही हमको एक 25-30% दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते लोग। एक ही दिन में दोस्तों 15% नीचे गिरा दिया, 16% नीचे गिरा दिया। अब क्या हो भाई, स्टॉक कोई दिक्कत नहीं, उसकी कैपेबिलिटी थी 630 पे ओपन होने की, हुआ। अब वो 1-1.5 महीने वापस 630 पे आके डोजी बना दिया। अब दोस्तों ये इसको यहाँ ब्रेकआउट कर देगा ना, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से हम लोग इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ 1-2 स्टॉक, कोई भी सिग्नेचर चलो देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, IPO आया था, उसका ये डेली कैंडल है दोस्तों। ये देखो पहला कैंडल तोड़ के नीचे गए, उसके बाद जब उसने इस ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक लंबा रैली दिखाया है। दूसरा स्टॉक सेलो, ये देखिए यहाँ पर इसने अपना फर्स्ट डे की ओपनिंग को ब्रेकआउट दिया और उसने उसके बाद यहाँ पर एक लंबा मूवमेंट दिखाया है 8-10% का। दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं खुद इस पर ट्रेड लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अलर्ट भी आया था दोस्तों टेलीग्राम पे, ठीक है, कि जब भी ये ब्रेकआउट करता है, ये देखिए यहाँ पर मैं क्लीन कर देता हूँ, बहुत गंदा दिख रहा है, चलो हो गया। इसको मैं फर्स्ट डे का हाई को ब्रेकआउट मार्क कर दिया, और जब दोस्तों इसने अपने IPO के फर्स्ट डे के हाई का ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 125% मूवमेंट निकाल के दिया सेंको। और ऐसा नहीं दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं, मैं खुद पोजीशन लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये रहा स्क्रीनशॉट, मैं खुद पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पर एंटर है, सेम स्ट्रेटजी दोस्तों, ऐसी बहुत दोस्तों प्यारी मतलब क्या बोलते हैं, लक्ष्य भेदी मिसाइल होती है ना, ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों मैं जिन पर बहुत अच्छा पैसा बनाता हूँ, बहुत काम करता हूँ, आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ दोस्तों। कई बार थोड़ा सा मेरा इसमें स्वार्थ ये रहता है आप लोगों से शेयर करने का, जैसे कि यहाँ पर जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप लोगों को अलर्ट मिल जाएंगे, उसका मैं थोड़ा सा आपसे चार्ज कर लेता हूँ कि भाई ठीक है, इतनी प्यारी स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक टेलीग्राम अलर्ट सर्विस आप ज्वाइन कर लो, मेरे को थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भाई आप लोगों ने मेरा तो इस वजह से दोस्तों मेरा मन हो जाता है कि चलो अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं खूब अच्छा पैसा बना रहा हूँ तो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। तो लॉजिक में वीडियो में बताया, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा लॉजिक यहाँ नहीं बता रहा हूँ। और भी दोस्तों IPO के जितने भी स्टॉक होते हैं उनमें कुछ कंडीशन अगर मैच होती है तो वहाँ पर हम लोग आराम से उसमें जा सकते हैं। कंडीशन मैच होती है, उसका वीडियो मैं अभी यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला भी मैंने पोजीशन ली, दिख रहा है दोस्तों प्रॉपर, मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिए और चिल्ला के बोला है आई हैव इन्वेस्टेड 40K लॉन्ग टर्म 2 to 3 months। तो दोस्तों इसी, और उसके बाद देखो तो 30% और 30 के बाद फिर भागा, ये देखो यहाँ पर 30-40% के आसपास भागा है, ठीक है, अभी भाग ही रहा है वो। तो ये दोस्तों ये देख स्क्रीनशॉट है, ये सब चीज़ें हैं। तो जगल ये देख लेते हैं सारे, मैं दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखो ये हुआ है, ये लेके रखी दोस्तों पोजीशन मैंने, 12-12 हज़ार रुपये छपते हैं दोस्तों, 10,000, 12,000, 5,000, ठीक है। इस तरह दोस्तों मैंने कितना 37,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इस तरह दोस्तों पावरफुल स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, मैं काफ़ी 10 साल के आसपास होने वाला है मुझे, तो काफ़ी स्ट्रगल करके दोस्तों यूनिक स्ट्रेटजी मिलती है दोस्तों आप लोगों इस चैनल में। और भी बहुत सारे हैं, फिर कभी दिखाऊंगा। तो अभी जैसा मैं आप लोगों को इतना स्ट्रेस दे के इसलिए बता रहा हूँ कि कल का जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो भी इसी स्ट्रेटजी बेस्ड है। कहाँ गया भाई वो स्टॉक, इंडो होटल था क्या, नहीं इंडो होटल नहीं था, यहाँ पर था स्विंग ट्रेड में लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया शेल्टर, ठीक है। मैं फिर से डिलीट करके फिर से लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा तो अलार्म डिलीट हो जाएगा, चलो मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, चलिए हो गया। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा भाई इसका हाई, इसके हाई को ब्रेकआउट करने वाला था आज, लेकिन नहीं किया। अब जब भी ये करेगा दोस्तों आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, आप लोग टेलीग्राम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, तो अलर्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा कब अलर्ट किया। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और स्नीपर अटैक का स्किनर चाहिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक दिए, वहाँ से इंस्टॉल करके आप मेरे और भी बेस्ट स्किनर देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम सर्विस ज्वाइन करना हो तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।